नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव का दावा है कि गुजरात की कंपनी ने पुलिस भर्ती का पेपर लीक कराया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक कई हमले किए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जो कंपनी थी उसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया है और उसी को लेकर यहां पर अपनी बात की शुरुआत की है। दो लाइनें लिखी अखिलेश यादव ने पहले, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। लिखते हैं कि भाजपाइयों की है यही पहचान, झूठों को काम, झूठों को सलाम। यहां से उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की। उसके बाद वो लिखते हैं कि ये आरोप बेहद गंभीर है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित करवाने वाली गुजरात की कंपनी का ही पेपर लीक करवाने में हाथ है और उसका मालिक जब सफलतापूर्वक विदेश भाग गया उसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया और जनता के गुस्से से बचने के लिए दिखाने भर के लिए उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार उस कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक करे। ऐसे आपराधिक लोग उत्तर प्रदेश के 60 लाख युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के दोषी हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार साबित करे कि वो इन अपराधियों के साथ है या प्रदेश की जनता के साथ। बड़े आरोप लगाए हैं। एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में काम करने वाली हर कंपनी के इतिहास और उसकी सत्यनिष्ठा, गुणवत्ता की जांच की जाए, ये मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव। जब बेईमान और कलंकित कंपनियों को काम दिया जाए तो जनता को समझ लेना चाहिए कि इसमें काम देने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के उस मंत्रालय और उसके विभाग के लोगों की भी हिस्सेदारी है। मतलब ये भ्रष्टाचार की साझेदारी है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इस परीक्षा के आयोजन से संबंधित कंपनी ही नहीं बल्कि हर एक संलिप्त मंत्री या अधिकारी की भी जांच हो और जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक उसे उसके काम से मुक्त रखा जाए और संलिप्तता सिद्ध होने पर बर्खास्त करके कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसके बाद वो लिखते हैं, लंबा चौड़ा नोट लिखा गया है अखिलेश यादव की तरफ से। हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में काम कर रही या काम करने की इच्छुक हर बाहरी कंपनी की गहन जांच हो और सब कुछ सही पाए जाने पर ही काम दिया जाए। ऐसा नहीं करने पर जब काम गलत होता है तो उससे उत्तर प्रदेश की छवि को ठेस पहुंचती है और प्रदेश के पैसों की बर्बादी भी होती है। इन सब का खामियाजा आखिर में आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। साथ ही ये भी मांग की है कि उत्तर प्रदेश की कंपनियों को प्राथमिकता दी जाए और केवल तभी बाहरी कंपनियों को काम दिया जाए जब यूपी के सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों या स्थानीय कंपनियों के पास कार्य को समय की सीमा में गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराने या उतने बड़े काम नहीं करने का अनुभव का अभाव हो। इसके बाद आखिरी पैरा लिखते हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के आक्रोशित युवा पूछ रहे हैं कि यूपी के बुलडोजर के पास बाहर के राज्यों में जाने का लाइसेंस और साहस है क्या? गुजरात भेजने की बात कर रहे हैं और यह भी कि जिस मंत्रालय के तहत पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी उसके मंत्री और अधिकारियों की तरफ बुलडोजर मुड़ता भी है या नहीं। यूपी की जनता ये भी याद रखे कि ये वही भाजपा सरकार है जो कल तक ठेके पर पुलिस रखने का फरमान निकाल रही थी। घोर निंदनीय। विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना सरकार की सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान है। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं और इस मामले को आपने देखा होगा, चुनाव में भी खूब जोर शोर से विपक्ष की तरफ से उठाया गया था और एक बार फिर से यहाँ पर जो यूपी पुलिस में भर्ती होनी थी उसमें पेपर लीक हुआ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गुजरात की कंपनी का इसमें हाथ है। केवल ब्लैक लिस्ट करने से कंपनी के यहाँ पर काम नहीं चलेगा, खाना पूर्ति है ये। आप गुजरात जाइए, उनकी संपत्तियों को जब्त कीजिए और खामियाजा पूरा कीजिए। जो नुकसान हुआ है वो पूरा कीजिए। लाखों के लाखों छात्र जो हैं उनका बड़ा नुकसान हुआ है पेपर लीक होने के बाद, उसकी भरपाई कैसे होगी? इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं सरकार की सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान हैं। कटाक्ष भी किया है। यहाँ पर अखिलेश यादव ने कह रहे हैं कि जो युवा आक्रोशित हैं वो यूपी के बुलडोजर के पास बाहर के राज्यों में जाने का लाइसेंस और साहस है क्या, ये पूछ रहे हैं। और ये भी कि जिस मंत्रालय के तहत पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी उसके मंत्री और अधिकारियों की तरफ बुलडोजर मुड़ता भी है या फिर नहीं। तो ये तमाम सवाल उठाए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से और एक के बाद एक हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव पेपर लीक मामले में। बहुत शुक्रिया दोस्तों।